देखिए मनोरमा जी, मैंने इस भाषण को 1-2 बार सुना और मैं ये कह सकती हूँ कि संसद के पटल पे, विधानसभा के पटल पे जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो वो भाषा एक थोड़ी अमर्यादित भाषा थी, अभद्र भाषा थी। संसद की, विधानसभा की, विधान परिषद की गरिमा का ख़्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन अ, वो कहीं से भी मुझे जेंडर्ड नहीं लगी। मैंने उसे 2-3 बार सुना और वो मुझे कहीं से भी जेंडर्ड नहीं लगी कि उसमें किसी जेंडर का अपमान किया गया हो। हेमा मालिनी को हमने नचा दिया, ये एक जेंडर्ड बात है। लड़कों से गलती हो जाती है, ये एक जेंडर्ड बात है। या हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क, ये एक जेंडर्ड बात है। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बोला, मे बी उन्होंने सेक्स को बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बोला, और जो कि बोला, जो मे बी गाँव की सच्चाइयाँ हैं, शहरों की सच्चाइयाँ हैं, ये एक सच है। और जैसा कि उन्होंने कहा सेक्स एजुकेशन ना सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, और उन्होंने भी उस चीज़ को पूरी तरह से रखा नहीं कि भई कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जो उनका इंटेंट था, वो बिल्कुल सही था। और वो जो ये कहना चाह रहे थे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि किसी एक लेवल पे उनका ये वक्तव्य पाथ ब्रेकिंग है, क्योंकि कभी भी राजनीतिक के ऐसे मंचों पर संसद, विधानसभा, स्त्रियों के मुद्दों पे बात होती नहीं है। और बात होती है तो बहुत ही हल्के तरीके से शूर्पणखा बोल दिया, जर्सी गाय बोल दिया, विधवा बोल दिया, मतलब वो बहुत ही जेंडर्ड किस्म की बातें होती हैं। या राहुल गांधी ने आंख मार दी, या और उसको स्त्री के मुद्दों को बवाल मचाने जैसी बात होती है। उन्होंने जो बात कही, वो बात ब्रेकिंग मुझे इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्त्री के अपने शरीर पे अधिकार और अपनी कोख पे अधिकार की बात कही, उनके हिसाब से कि वो उसको रोक लेकिन इसका सकती है और क्यों नहीं उसे। ये इसका हाँ, दूसरा एक पक्ष मिनट मैं बात पूरी करूं, मैं बात पूरी करूं। ठीक है। मैरिटल वो रेप के अभी ऊपर हमारे यहाँ पे बात, मैंने रेफरेंस देना चाहा कि दिव्या ने इसका दूसरा पक्ष भी कहा, तो आप उसको भी ध्यान में रख सकती हैं या साथ में उस पर भी जवाब दें। देखिए जो भाषा के तौर पर मैं फिर से कहूंगी कि मेरे ये को ये जेंडर्ड नहीं कंट्रोल लगी, कंट्रोल मुझे कंट्रोल ये का जिम्मा, जेंडर्ड नहीं लगी। कंट्रोल का जिम्मा जो है वो उन्होंने महिला हाँ, पर डाल दिया। ये कंट्रोल का जिम्मा महिला पे डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर पे अधिकार का जिम्मा भी महिला पे डाला है कि वो उस चीज के लिए मना कर सकती है। हम मैरिटल रेप्स के ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं कि वो इससे बढ़कर आगे बात की जा सकती है कि उसका, हाँ, उन्होंने, मैं समझ सक रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे आगे बढ़ के मैरिटल रेप पे भी बात की जा सकती है, अपने कोख के अधिकार के ऊपर भी बात की जा सकती है। बात ये है कि उन्होंने जो बात की है वो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग बात है। राजनीतिक हलकों में इस तरह की बात नहीं होती है। मुझे वो बात अभद्र ज़रूर आप कह सकते हैं, संसद में इस तरह की भाषा को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था, उसको बहुत ही आप दूसरी तरीके से रख सकते थे। हालाँकि पूरी संसद, विधानसभा और विधान परिषद, इन सबको ही सबसे पहले सेक्स एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन की ज़रूरत है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि किन बातों पे हँसना चाहिए, किन बातों पे नहीं हँसना चाहिए, किन पे ठहाके मारने चाहिए, कौन-सी बातों को आपको वहाँ पर नहीं बोला जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी माँगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी अभद्र भाषा की निंदा की, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक स्त्री होने के नाते आई वाज़ नॉट ऑफेंडेड। जो जो हम ऑफेंस जो है स्त्रियों के बारे में जब ये लोग बोलते हैं, जिस तरह की भाषा आम तौर पर राजनीतिक दल बोलते हैं, उससे ज़्यादा ऑफेंस आता है। यहाँ पर जो है उन्होंने जो बात बोली है, वो ये बोली है कि स्त्रियों को बेटर एजुकेट होना चाहिए, स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी सेक्स एजुकेशन उनकी बेटर होनी चाहिए। और वो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये एक उनके मतलब ये चस्पा होने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है कि हेमा मालिनी के गाल की तरह चस्पा उनके ऊपर ये बात हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जेंडर्ड कुछ भी नहीं कहा है, और ना ही मुझे वो स्त्री द्वेषी लगा, ना वो मुझे स्त्रियों के लिए अपमानजनक लगा, ना वो वाली लैंग्वेज थी। उन्होंने उसको ज़रूर सेक्स को थोड़ा डिटेल के अंदर बोला, थोड़ा-सा क्रूड भाषा में बोला, मगर अदरवाइज़ वो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितनी बुरी आपके यौन शोषण के ऊपर, आपके बलात्कारों पे जिस तरह की खामोशी बरती जाती है। और सच बताऊँ तो जिस तरह के बलात्कारों को एक्सेप्ट कर लिया गया है,
मुझे तो इस बात पे हैरानी है कि इस बात को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और बीजेपी ने यदि हंगामा मचाया है तो मुझे इसके ऊपर कोई भी जिसे कहना चाहिए कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पर्चाइकल है। तो वो तो हम देखते आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली ये तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना नागवार गुज़रने वाली बात थी।